डाबर आमला प्रेजेंट्स बहस। जब केस हो मजबूत तब लोग वो और सुंदर असली आंवला डाबर आमला। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम आज के बहस के साथ हम कार्यक्रम प्रस्तोता विशाल यादव रौरा लोगन के साथ उपस्थित हो चुकल बानी। समसामयिक विषय पे निरंतर चर्चा कार्यक्रम आज के बहस के साथ रौरा लोगन देख रहा बानी और समसामयिक राजनीतिक घटना बारे ही आज भी चर्चा करे जा रहा बानी सन और हमने के देश में व्यापक जो वो चर्चा के विषय बनल बाटे। अभिन्न बैंक ब्याज लघु वित्तीय संस्था के लेके अब नागरिक में एकदम खलबली हो गई बाटे और हर जगह ये लघु वित्तीय संस्था के कारण हर जगह लोग अपन गांव घर छोड़ चुकल बाटे। हर लोग के घर में ताला मारे वाला अवस्था हो गई बाटे ये लघु वित्तीय बैंक के कारण। और एक खारिज करे के खातिर राजा के सपोर्ट में भी बहुत लोग के देखल था। राजा ले आओ देश बचाओ, हिंदू राष्ट्र कायम होके के पड़ल। और खास करके आज हमने एगो अलग विषय में अलग सेक्टर के हमने एगो गेस्ट के बोलले बानी समाज और वहां के राष्ट्रीय एकता अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष बानी और वहां के विनय यादव जी, वहां के नाम से हमने चिन्ह नहीं सा। और वहां के विजन राष्ट्रीय एकता अभियान के विजन का बाटे इस देश में राष्ट्रीय एकता अभियान का कर सकता एकरे विषय में रह करके आज व्यापक चर्चा करे जा रहा बानी सा। सबसे पहले कार्यक्रम आज के बहस में राष्ट्रीय एकता अभियान के अध्यक्ष विनय यादव जी के हम स्वागत करें। हम स्वागत बा सर कार्यक्रम आज के बहस में अपने के धन्यवाद सर। वो लोग इनकी जो राष्ट्रीय एकता अभियान चलावत बनी लोगन एक उद्देश्य का बा? राष्ट्रीय एकता अभियान के उद्देश्य देश के राष्ट्रीयता और देश के संस्कृति, देश के धर्म के मुताबिक दुनिया भर की एकमात्र हिंदू के देश है, हिंदू देवालय है ये भूमि, और उसे इस संविधान में संशोधन करके ये देश के संघीय हिंदू गणतंत्र, संघीय लोकतांत्रिक हिंदू गणतंत्र निर्माण के प्रक्रिया में हमने आगे बढ़ता नहीं सन। ओकरा खातिर हमने सड़क आंदोलन चलता, ओकरा खातिर संगठन निर्माण चलता और देश में भविष्य में ये देश में संघीय हिंदू गणतंत्र कायम करवा करके ही हमने की राष्ट्रीय एकता अभियान के लक्ष्य पूरा हुई। राष्ट्रीय एकता अभियान अब अपने थोड़ा सा और प्लस कर देता नहीं, जोड़ दे बता नहीं कि राष्ट्रीय एकता कथी के एकता। तो ये देश में बहुत सारा विभिन्नता बा। हर एक 40 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम अपने जब चले तो हर एक 40 किलोमीटर में अपने का अलग अलग खान पान, अलग अलग रीति नीति, अलग अलग वेशभाषा, अलग लिपि, अलग कल्चर मिली अपने के। जैसे पूर्वी पहाड़ में जाम तो अपने जनजाति कल्चर मिली, जनजाति भाषा मिली, जनजाति संस्कृति मिली, जनजाति वेशभूषा मिली। पूरब के मधेश में आए तो अलग मिथिला कल्चर मिली, मिथिला भाषा मिली, मिथिला खान पान मिली। वही मध्य में अपने पहाड़ में जाए तो नेवारी भाषा मिली, नेवारी कल्चर मिली, नेवारी खान पान मिली, नेवारी तिथि नीति मिले। वही मध्य के तराई में आए, मधेश में आए तो भोजपुरी भाषा मिली, भोजपुरी खान पान मिली, भोजपुरी संस्कृति मिली, भोजपुरी वेशभूषा मिले। पश्चिम में जाम तो पश्चिम पहाड़ में जाम तो खस वेशभूषा, खस भाषा, खस संस्कृति। पश्चिम तराई में आए, मधेश में आए तो थारू वेशभूषा, अवधी वेशभूषा, अवधी भाषा और थारू भाषा इत्यादि के मिले। यानी ये देश विविधता में बाटल देश बा। इस सब के एक जगह एक सूत्र में जो बांधे वाला जो सूत्र बा वो सनातन संस्कृति यानी हिंदू धर्म बा। कैसे तो जौन पूर्व के जनजाति समाज, पहाड़ के जनजाति समाज टीका लगावेला, लक्ष्मी पूजा करला, होली मनावला, पर्व त्योहार खुन्नुम पर्व मनावला, उहे एलंबर के मानेला, पूजा करेला, किरातेश्वर महादेव के पूजा करेला। उहे पूजा, उहे संस्कृति पूरब के मधेश के मिथिला जौन कल्चर बा उहे के लोग करेला। उहे पूजा, उहे तिथि नीति मध्य के नेवार समुदाय भी करला, भोजपुरी समाज भी करला, थारू समाज भी करला, खस समाज भी करला। वो से हिंदू सनातन संस्कृति जौन बा देश के सबके जोड़े के काम करला, सबके साथ में समाहित करे के काम करला। वही से ई देश में जब तक ले सनातन संस्कृति ना होई, हिंदू राष्ट्र ना होई, तब तक ले ई देश के एकता मजबूत ना होई। और जब तक ले कोनो देश के एकता मजबूत ना होई तो वो देश प्रगति ना कर सकी। ओसे हमनी के एजेंडा का बा, मांग कथी बा सरकार से
कि देश के जौन एकता के सूत्र बा सनातन संस्कृति, उस सनातन संस्कृति के संविधान में दुनिया में अपने देखम तो 150 मुस्लिम देश बा, कुछ 40-50 गो ईसाई देश बा, कुछ बुद्धिस्ट देश बा, लेकिन नेपाल काहे हिंदू देश भइला के बावजूद भी संविधानतः व्यवहार में हिंदू देश बा, लेकिन संविधानतः सरकार एकरा के विदेशी डॉलर के लालच में, पेट्रोल डॉलर के लालच में एक देश के संविधान के कुछ चीनिया जो सो कॉल कम्युनिस्ट कल्चर बा, उ कल्चर के नाते से ये देश के धर्मनिरपेक्ष संविधान तक कर देवल गई। ए पर हमने के बहुत बड़का विमति बा, ए पर हमने के विरोध बा, और देश के सनातन संस्कृति के मजबूत करे खातिर, काहे कि ई देश के राष्ट्रीयता जौन बा, बहुत दुर्भाग्य के विषय बात हम जोड़े के चाहता नहीं कि देश के राष्ट्रीयता जौन नेपाली हमने कहे निशान, एक्चुअल में नेपाली ये देश के जब राजा से गलती कथी भइल उस समय में, देश के जो सबके जोड़े वाला कल्चर बा हिंदू सनातन संस्कृति, ई देश के राष्ट्रीयता उहे है। कोनो भी देश राष्ट्र के जब राष्ट्रीयता बनेला तो राष्ट्रीयता उ देश के सनातन से चलल आवल, आदि अनादि काल से चलल आवल संस्कृति ही उ देश के राष्ट्रीयता होखेला। ई देश के आदि अनादि काल से ई देश में जो संस्कृति चलल आवता उ हो सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म। लेकिन राजा लोग का केलक, हिंदू धर्म के पशुपति से ले जाके जोड़ देलक, मंदिर से कर्मकांड से ले जाके जोड़ देलक, और एगो सिर्फ समुदाय के जो खस समुदाय के संस्कृति बा हम ओकर सम्मान करता नहीं, लेकिन ओकरा के राजा पूरा देश में बंदूक के नाल पर अपना सत्ता के बल पर पूरा देश में ये नेपाली संस्कृति है कह के, यह नेपाली राष्ट्रीयता है कह के लाद देवल गई। जौना कारण से अब जब लोकतंत्र आयल तो सब लोग अपन अपन पहचान के आंदोलन करे लागल, और ई देश में जौन राष्ट्रीयता होखेला, जौन हिंदू धर्म बा उ कमजोर हो गई। वो समय में ही राजा अगर बुद्धि पुग्या के सबके जोड़े वाला जो संस्कृति बा हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, एकरे के ही राष्ट्रीयता, नेपाली राष्ट्रीयता के रूप में व्याख्या कइल गइल रही तो आज ये समस्या उत्पन्न ना होत। सबके उके लागे कि हमर पहचान संविधान में सुरक्षित बा, लेकिन वैसन का ना भइला के कारण से आज हमनी के ई देश के राष्ट्रीयता खातिर, ई देश के सनातन पहचान खातिर आज आर्थिक रूप से देश में हर आज नेता भाषण करता कि आर्थिक रूप से अपनी कमजोर हो गई, कमजोर हो गई। काहे कमजोर हो गई? अपन धर्म संस्कृति के छोड़ के कोनो भी दुनिया में कोनो भी देश आर्थिक रूप से विकसित नहीं किया भाई। चाइना के भी यहाँ के कम्युनिस्ट लोग बड़ा चाइना के उदाहरण देवला, चाइना विकसित हो गई, चाइना विकसित हो गई, आर्थिक रूप से आगे बढ़ गए। तो कम्युनिस्ट नेता लोग के हम अपने के टीवी के माध्यम से बताओ के चाहता नहीं। चाइना भी प्रगति करे से पहले हांग जाति के वहाँ के कल्चर जो सबसे बड़का वहाँ समाज बा हांग जाति के कल्चर के वहाँ चाइना में एस्टेब्लिश कैलक, और जब कल्चरली चाइना एस्टेब्लिश कैलक तब जाके आर्थिक रूप से वो रूपांतरण में गए। लेकिन हमने अपन धर्म संस्कृति के हटावत निसन धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, और सोचता निसन कि देश आर्थिक रूप से वृद्धि हो जाओ, आर्थिक रूप से विकास हो जाओ, ये संभव नहीं है। अपने के टीवी के माध्यम से जरा दिमाग में कीड़ा बैठल धर्मनिरपेक्ष के ओकरा के हम आगाह करावे के चाहते हैं। अब जहाँ तक संघीय हिंदू गणतंत्र के बात रुआ कहनी, संघीय हिंदू गणतंत्र, लेकिन यहाँ व्यापक एगो चर्चा के विषय कथी बनल बाटे आम जनता में, जब तक राजा ना आई हन तब तक हिंदू राष्ट्र कायम ना हुई। राजा ले आओ देश बचाओ कह के व्यापक एगो चर्चा के ही विषय हो गई बाटे। अनेकन जगह देखी अब जनता में आवाज उठे लागल बा, राजा आओ देश बचाओ कह के, और राजा यहाँ तबे हिंदू राष्ट्र कायम होई कह के आम जनता ई कह रहल बा। सरासर मतलब कि इतना बहुत लंबा समय तक ये देश में राजा के शासन रहल, राजतंत्र यहाँ से अंत भैला के बावजूद भी उस शासन के आधार पर यहाँ एगो कुछ 2-4% जनमत बा राजा के पक्ष में। उ जनमत अभी क्या करता, धमिलो पानी में माछा मारे के एगो नेपाली में जौन उखान बा ओकर चरितार्थ करता। कथी करता, अभिन पुरान पार्टी, ई जौन अभिन पुरान पार्टी के लीडर बा, ई लीडर के है तो वह राजा के कार्यकाल में के ई नेता सब अभिन सत्ता में बड़सन और सत्ता में ये लोग चलावता। लेकिन
देश में गणतंत्र आ गई, लोकतंत्र आ गई, लेकिन वास्तविक लोकतंत्र इन नेता लोग के कारण से, पुरानका मानसिकता इ लोग नेता के लोग में भैला के कारण से वास्तविक लोकतंत्र जनता के लगे ना पहुंच सकल। दूसर का इ लोग संविधान बनावे में संघीयता के कमजोर करे खातिर स्थानीय तह के जौन सर्वाधिकार दे दिले बा, मजबूत कर दिले बा, ओसे आज स्थानीय तह में सर्वाधिक भ्रष्टाचार बढ़ल बा। वार्ड अध्यक्ष लोग, मेयर लोग गाड़ी चढ़ता, पेट्रोल फूकता, जनता के काम कम और अय्यासी ज्यादा करता। ओकरा कारण से आज जनता के बीच में इस सरकार से, इस व्यवस्था के प्रति, नेता के प्रति जो आक्रोश बा, व्यवस्था के प्रति आक्रोश नहीं है, नेता के प्रति आक्रोश बा, पुरान पार्टी के प्रति आक्रोश बा। ई आक्रोश में राजावादी कुछ जो लोग बा, तत्व बा, वो धमिलो पानी में माछा मारे के चाहता, वो खान के चरितार्थ करते हुए वो अब नेता के प्रति आक्रोश बा, पार्टी के प्रति आक्रोश बा। लेकिन वो आक्रोश में ये लोग कथी एगो सोशल मीडिया हथकंडा हो गए लोग के पास, और वो लोग वो आक्रोश के व्यवस्था के प्रति जनता के दिमाग डाइवर्ट करे के चाहता। ओसे हम ये अपने के माध्यम से जनता लोग के भी समझावे के चाहता नहीं, बतावे के चाहता नहीं कि लोकतंत्र से, लोकतंत्र के विकल्प राजतंत्र, राजा नहीं के हो सकत। आज देखें जैसे ये लोग भ्रष्टाचार के बात करता, ललिता निवास के एगो हमनी के बीच में एगो कांड भइल, ललिता निवास के जमीन के सरकार निर्णय करके राजस्व दाखिला करा के जनता के जमीन बेचलक। वो गलत हो को सही हो को हम गलते मानता नहीं, लेकिन आज इस सिस्टम बा ललिता लोकतंत्र, तो जनता जब आवाज उठेलक तो ऊपर छानबीन भइल, सारा के सारा जमीन जौन बा फिरता वावता, आ जे भी गलत के बा ओकरा के जेल में बंद करे के भी बंद भी होता। लेकिन अपने याद करी राजतंत्र में ललिता निवास ऐसा कई बिगहा जमीन राजा अपना आसे पासे के बकस दे देते रहे। का वो भ्रष्टाचार ना रहे? राज्य के संपत्ति राजा बकस दे देते रहे, बकस के नाम पर सैकड़ों बिगहा अपना आसे पासे के नाम पर कर देते रहे, लेकिन केहू के खोजे के अधिकार ना रहे, केहू के ओकरा विरोध में बोले के अधिकार ना रहे। वो लेकिन वो भ्रष्टाचार के लोग बात नहीं ना करेला। लेकिन आज ये सिस्टम उत्तम सिस्टम बा, तब न हमने ललिता निवास के भ्रष्टाचार के हमने बात करता निशान, ओकरा विरोध करता निशान। भ्रष्टाचार के बावजूद भी, ओकरा न जनता के नाम में गैला के बावजूद भी ओकरा के रिटर्न लियावे के प्रोसेस में हमने लागल बा निशान। सरकार लागल बा, जनता लागल बा। राजा बकस देवल जमीन के का इ लोग के दम बा, जे राजा के बात करता विरोध में, वो लोग के दम बा कि राजा के द्वारा भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार करके अपना आसे पासे के जौन बकस देवल जमीन बा फिरता लियावे खातिर मांग कर सकता? नहीं कर सकत। काहे कि उस सिस्टम गलत रहे, उस सिस्टम गलत बा। आज लोकतंत्र बा, वही से भ्रष्टाचार पर चर्चा। लेकिन सर एक और बात यहाँ देखल जाए, जहाँ तक रूप एकदम सरल तरीका से बुझत बानी, जहाँ हमने के हिंदू राष्ट्र कायम होके करी गए, संघीयता में हिंदू राष्ट्र कायम भइल, एकदम बहुत ज्यादा बहुत बड़का एगो चुनौती लोग बाटे। कैसे पार्टी के एगो हमने के देश के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली जी आज से कुछ दिन पहले एगो इंटरव्यू में वो सुनले रहनी, हिंदू राष्ट्र कोनो धर्मे ना कह के वहाँ के बोल रहे। एगो देश के पूर्व प्रधानमंत्री, अब सोची संघीयता में हमनी के नेपाल में कुछ दिन पहले तो मधेसिया ना रहे लो, अब का हिंदू राष्ट्र कह के कोनो धर्मे नहीं है। इ धर्म पर बार बार हिंदू धर्म पर वार विभिन्न चेहरा से का है। बिल्कुल ये केपी ओली के जो अभिव्यक्ति बा ये गलत बा, और ये केपी ओली जी काहे दिले बानी कम्युनिस्ट मानसिकता, कम्युनिस्ट स्कूलिंग के वजह से केपी ओली के हिंदू धर्म ना लागल। लेकिन केपी ओली अब एज में तो बहुत वहाँ के सीनियर बानी, हम आग्रह करें कि पूरा दुनिया में सबसे पुराना जो धर्म बा वो सनातन धर्म बा, हिंदू संस्कृति बा। केपी ओली जी एकरा के विरोध में हिंदू संस्कृति ना है, सनातन धर्म नहीं के दुनिया में कहता नहीं, तो एक तरह से वहाँ के सरासर दुनिया भर के रिपोर्ट के और दुनिया भर के वैज्ञानिक के वहाँ के नकारता नहीं। वहाँ से वहाँ के जो हाइट बा वो छोटा हुई, उससे हम अपने के माध्यम से आग्रह करें कि ऐसा का भद्दा छोटा टिप्पणी वैसन का बड़का पद में रहल आदमी के ना करे के चाहिए। और हिंदू धर्म के केपी ओली जी के कह दिला से हिंदू धर्म के अस्तित्व
समाज में नहीं खे, दुनिया में नहीं खे, ऐसा का नहीं हो सकत। केपी ओली जी व्यक्ति बानी और कोनो व्यक्ति के कह दिला से हिंदू धर्म पर सनातन संस्कृति हजारों वर्ष से लड़ाई लड़त आ रहा बा। हिंदू संस्कृति पर हजारों वर्ष से प्रहार भइल बा, लेकिन समय समय पर हिंदू संस्कृति में कभी स्वामी विवेकानंद जी, कभी शंकराचार्य जी महाराज, कभी महेश योगी, कभी पतंजलि ऐसा ऋषि मुनि आकर के हिंदू धर्म के कभी कृष्ण, कभी राम के अवतार में आकर के हिंदू संस्कृति के आगे बढ़ेले बा। और आज तक हिंदू संस्कृति समाप्त नहीं के समाप्त करे खातिर, जबकि विभिन्न षड्यंत्र दुनिया में भइल बा इतिहास में, लेकिन समाप्त नहीं हो सकत। काहे कि हिंदू संस्कृति लोकतांत्रिक संस्कृति है। अपने जौन एगो विषय कहनी है कि संघीयता में हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता। संघीयता अपने देखें तो हिंदू सनातन संस्कृति में जाएम अपने भीतर, जब इतिहास अवलोकन करें तो सनातन संस्कृति में ही संघीयता के बनावट मिली। पहले जौन शासन प्रक्रिया रहे, गट प्रक्रिया रहे, छोटा छोटा राज्य होके और वो राज्य के राजा जी होके, वो राजा होके और छोटा छोटा राज्य के मिला के बड़ा एक राष्ट्र होके और ओकर राष्ट्र के जे राजा होके वो महाराजा बोलल जाए। यानी सनातन संस्कृति में ही संघीयता मतलब अलग अलग गढ़ के मिला करके जो राष्ट्र बनेला ओकरा के संघीय मुलुक यानी शासन प्रक्रिया, शासन पद्धति के विकेंद्रीकरण के ही संघीयता कहला। और सनातन संस्कृति में से अच्छा संघीयता दुनिया में कहीं नहीं है। और सनातन संस्कृति का हमने वास्तविक यहाँ हमने कार्यान्वयन कर जाए तो संघीयता ऑटोमेटिक आई और लोकतंत्र भी आई। कहा कि दुनिया में एक ही संस्कृति सनातन संस्कृति है, हिंदू धर्म है, जेमें लोकतंत्र अपने के बैठा है। लेकिन अपने हमने छोटा सा व्यापारिक विश्राम को लागलो। व्यापारिक विश्राम के बाद फिर से आदरणीय दर्शक बहन एगो छोटा सा व्यापारिक विश्राम के बाद फिर से रौरा लोन के साथ। जब केस होय मजबूत तब लोकबू और सुंदर। असली आंवला डाबर आंवला। दादा बाहिर भाइरस छ। नडराउ, मात्र पम्प रब छु गर्दियो भाइरसलाई। पम्प रब छु हो, लाइफबॉय ह्यान्ड वाशले मार्छ 99.9% भाइरसेस। त्यसैले पम्प रब छु संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। ओभर साल त 4000 दिनु भएको थियो, यसपालि नि 4000 नै पाउँछु कि। दर्शन बुवा दर्शन भाग्य माने भएछ। सधैँ यस्तै खुसी हुनु है। यसपालि त दक्षिणा यो दक्षिणा दोब्बर भए जस्तै इन्टरनेट स्पिड नि दोब्बर छ नि। अब इन्टरनेट स्पिड पनि दोब्बर। यो चाड पर्वमा डीएस फाइबरनेट सँग मनाउनुहोस् कनेक्सनको दोब्बर उत्सव। ग्लो अन अमेरिका पिङ्क ग्लो क्रिम प्याराशुट एडभान्सका निर्माताहरूबाट चम्किलो पिङ्क स्किनका लागि अमेरिकन स्किन टेक्नोलोजीका साथ ग्लो अन अमेरिका। यसमा छ ग्लो बुस्टर र भिटामिन। ग्लो अन अमेरिका पिङ्क ग्लो क्रिम। तपाईको कपालमा कसको हुकुम चल्छ? स्प्लिट एन्ड्सको जेट या हेयर फलको फैसला? कपालको समस्याहरूले तपाईको हेयर स्टाइलको निर्णय नगरोस्। हेयर प्रब्लम्स मतलब हेयर ड्यामेज। डभको 1/4 मोइस्चराइजिङ मिल्क र केराटिन एक्टिभ्सले कपाललाई भित्रैदेखि रिपेयर गर्छ। अब सुन्दर लहलहाउँदो कपाल जसमा चल्छ केवल तपाईको मर्जी। डभ सुपर सुपर सुपरस्टार डिस होम सुपरस्टार। हातमा टन्न क्यास, मिडियामा फेमस डिस होम सुपरस्टार। सेलिब्रिटीज है लाइफस्टाइल। डिश होम नयाँ कनेक्सन व डिश होम रिचार्ज गरी एक्टिभ कस्टमर बन्नुहोस् र हरेक हप्ता सुपरस्टार बनी नगद रु 1 लाख मिडियामा फेमस सहित सेलिब्रिटीज है जीवन शैली बनाउनुहोस्। साथै बम्परमा पुरै रु 10 लाख जिती मेगा स्टार बन्नुहोस्। डिश होम, खुशीको कनेक्सन। आदरणीय दर्शक बिंदु को छोटा सा व्यापारिक विश्राम के बाद फिर से रौरा उनके साथ में उपस्थित हो चुकल बानी सन और हमने विशेष
आज फोकस कर रहा बानी सन राष्ट्रीय एकता अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष विनय यादव जी से और वहाँ के हिंदू राष्ट्र कायम होकबे करी कह के वहाँ के एगो प्रतिबद्धता रखत बानी और कह रहल बानी जे हिंदू राष्ट्र कायम हमने के करबे करम सन होकबे करी कह के बयान मिला के दिन में। लेकिन सर एगो देखल है संघीयता के भीतर में रहल स्थानीय सरकार संघीयता के भीतर में रह जितना भी सरकार बा हमने के नेपाल देश में राष्ट्रीय जानवर कह के गाय के चिन्ह होला, लेकिन स्थानीय सरकार द्वारा ओकरा के भी काटल गए ऊपर कानून खासे उतना एक्शन में ना देखल गए। एकरा बारे में राउट टीम राष्ट्रीय एकता अभियान का कैल कथी आवाज उठेला कि स्थानीय सरकार के द्वारा गाय के देखे काटल गए। ये थोड़ा सा सच्चाई के अपने के धरान में एगो समुदाय के पोस्चरिंग करके जनजाति समुदाय काटता कह के ई बहुत षड्यंत्रमूलक घटना के रूप में हमने लेता निशान। हालांकि एक विरोध के निशान है, जेल में भी गए निशान काठमांडू के अंदर में सदन के आगे हमने विरोध के निशान हमने के सरकार पकड़ के ले गए। संविधान में गाय गोरू काटे वाला के अपराधी मानल गए बा, कानून में भी मानल गए बा, लेकिन यहाँ एगो हिंसा भड़कावे खातिर हिंसा भड़का करके सनातन संस्कृति के में जो जनजाति समुदाय बा उ जनजाति समुदाय और बाकी हिंदू लोग के लड़ावे खातिर ई चर्च के द्वारा डिजाइन कल घटना हमने के लागल। कहे कि लेकिन धरान व्यापक चर्चा में देख लो धरान के मेयर साहब ऐसा व्यापक चर्चा मेयर साहब के कइले वहां के स्थानीय सरकार के बिल्कुल धरान में ये घटना कल गई और ये घटना सोशल मीडिया के माध्यम से जनजाति समुदाय में कथी फैलावल गई कि हमनी का अधिकार है गाय काटे के, जबकि जनजाति समुदाय भी बहुत ही शांति प्रिय अहिंसा के पूजक है। इस देश में दुनिया में केहू प्रकृति के पूजक है तो वो जनजाति समुदाय है। जनजाति समुदाय से बड़का प्रकृति के पूजक दुनिया में कहीं ना मिलेला और कभी भी जे प्रकृति के पूजा करता वो दूसरा के मारे के काटे के उस संस्कृति में सवाल नहीं हो सकत। लेकिन चर्च के डिजाइन कथी बा, षड्यंत्र कथी बा कि जनजाति समुदाय के उचाल के अन्य हिंदू से लड़ाई करवा करके और हिंदू समाज के कमजोर करे खातिर वो से इस षड्यंत्र देश भर में फैलावल जाता। और हम सरकार से हमने कहा विरोध के निशान पे कि जौन घटना कैलक दोषी बा, कानूनतः रूप से वो दोषी बा, अपराधी बा, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस सरकार जौन बा मौन बैठल वो अपराधी सन के पकड़े में नाकाम भइल, उससे हमनी के विमति भइल और हमनी इस सरकार के विरुद्ध में गृह मंत्री के गृह प्रशासन के विरुद्ध में हमनी काठमांडू के जौन सदन बा संसद भवन बा संघीय संसद भवन ओकरा अगाड़ी हमनी विरोध जननी सन, जेकरा कारण से हमनी के पकड़ करके सरकार गिरफ्तार भी कैला। लेकिन एमे सरासर चूक जौन बा ई विदेशी इशारा पर चले वाला नेता लोग के बा, सरकार के बा जौन की एगो अपराधी के ना पकड़लक, जौना कारण से आज देश में हिंसा बढ़े के संभावना बढ़ल चल जाता। आज वैसन का अपराधी के सरकार समय में ही ठीक लगाई तो ये जौन धमिलो पानी में माछा मारे वाला ऐसा का घटना के दर्शा के सीधा साधा जनता के ये व्यवस्था ही खराब बा, ये व्यवस्था के कारण से ये हिंदू धर्म के अपमान कल जाता कह के जौन कुछ राजावादी राजा के आसे पासे राजा के पैसा खा के जौन गांव घर में प्रचार करता वो प्रचार बंद होई। वो से इन नेता लोग से भी आग्रह करे के चाहता नहीं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था तो हमें लड़ के लिए निशन, लेकिन लोकतंत्र के वास्तविक मर्म पर हमने काम ना कल जाई तो ऐसा का षड्यंत्र होत रही और इस संविधान समाप्त हो जाई और देश के संविधान समाप्त हो जाई तो फिर ये देश जौन बा क्राइसिस में चल जाई और स्थिरता में चल जाई, देश के विकास निर्माण के काम रुक जाई, देश के जौन आगे बढ़ गई बा अब उ देश के उ आगे बढ़ल प्रक्रिया रुक जाई और ये देश जौन बा असफलता के तरफ चल जाई। अब सर जहाँ तक राष्ट्रीय एकता अभियान जो रोल चला रहल बानी एक संगठन कहाँ कहाँ विस्तार हो चुकल बाटे, कितना रफ्तार से संगठन विस्तार हो रहल बाटे, कौना ढंग से इस संगठन काम कर रहल बाटे, तनिका प्रश्न बताई तो आम जनता भी सुने के चाहत बानी। जैसे सर हम एगो दो प्रश्न और में छड़े जाए, जैसे हिंदू में चमार डोम दुसाद कानू कलवार ओहिर तेली नुनिया एबीसीडी बहुत जात बा,
लेकिन यहाँ कथी देखल गई बाटे हिंदू समाज में, रउआ लोगन के हिंदू समाज में यादव समाज अलगे बनावल बाटे, कानू समाज अलगे बनावल बाटे, कलवार समाज अलगे, तेली समाज अलगे, चमार समाज अलगे, दुसाद समाज अलगे, अनेकन समाज, डोम समाज अलगे, अनेकन समाज में डिवाइड हिंदू लोग हो रहा बाटे। एकरा बारे में राष्ट्रीय एकता अभियान के टीम कितना मजबूती तरीका से काम कर रहा बाटे, इ लोग में कहिया अध्ययन कराई हिंदू राष्ट्रीय एकता टीम, जो वास्तव में रुबा लोग डोम दुसाद चमार कानू कलवार अहिर तेली नुनिया बनिया बाद में बानी लगा, पहले रुबा लोग हिंदू बानी ओकरा बाद नहीं सब बानी। इ राष्ट्रीय एकता अभियान एकरा पर संगठन कौना तरीका से काम कर रहा है? हमने के पूरब से पश्चिम तक ले संगठन निर्माण हो गइल बा। संगठन निर्माण के साथ साथ लोग बहुत व्यापक रूप में हमने से जुड़ता, काहे कि देश के जनता लोकतांत्रिक जनता बा, और हमने के साथ लोग जुड़ता। और देखिए हिंदू शास्त्र के अब जब अध्ययन कल जाए तो हिंदू शास्त्र में जाति व्यवस्था नहीं है। जाति व्यवस्था कुछ अपना स्वार्थ पूर्ति खातिर कुछ समाज में असामाजिक तत्व जौन बा उ जाति व्यवस्था के स्थापित करला और उ जाति व्यवस्था के लेके हिंदू समाज के डिवाइड एंड रूल जौन फॉर्मूला बा उ डिवाइड एंड रूल के फॉर्मूला के तहत हिंदू समाज के जातीयता में बांट के और चर्च होके चाहे जिहादी शक्ति होके, जिहादी आतंकवाद अपन जिहादी आतंकवाद फैलावे खातिर जिहादी शक्ति होके ये हिंदू धर्म हिंदू समाज के जातीयता में बांट के और राज करे खातिर ये षड्यंत्र के तहत लियावल गईल ये व्यवस्था है। ये व्यवस्था के हमने अंत करे खातिर हमने शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ देहल के आवश्यकता बा। काहे कि देखी आज से 20 वर्ष पहले शिक्षा के कम देश में शिक्षा भैला के कारण से वो समय में छुआछूत चरम सीमा पर है, लेकिन आज के जनरेशन जब एजुकेटेड भइल तो आज छुआछूत के दौर जौन बा वो बहुत घट गई बा। उससे जैसे जैसे लोग शिक्षित हुई, वेद पुराण पढ़ी, गीता पढ़ी, वेद पढ़ी, तो हिंदू धर्म में जातीय व्यवस्था नहीं के कह के उनका जानकारी हुई। हाँ, हिंदू धर्म में वर्ण के व्यवस्था बा, 4 वर्ण हिंदू धर्म में मनुस्मृति कहेला, लेकिन वर्ण के व्यवस्था जौन बा ब्राह्मण शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण के जौन व्यवस्था बा, ये 4 वर्ण कार्य के विभाजन है, यानी कर्म के आधार पर विभाजन कल जाई कह के मनुस्मृति नीचा लिखता कि जन्म से केहू ब्राह्मण और केहू क्षत्रिय या केहू वैश्य नहीं हो सकत। ओकर कर्म ही ओकरा निर्धारण करे कि के ब्राह्मण है और के शूद्र है। लेकिन समाज में विदेशी आक्रांता के वर्चस्व भइला के कारण से आज हमनी के समाज छुआछूत के एगो बहुत ही विषादी विकृति हमनी के समाज पर लदाइल बा। ओकरो के अंत करे खातिर हमनी कमर कस के लागल बानी सन और हमनी के नारा बा हिंदू सोद्र सर्वे न हिंदू पतितो भवेत मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र सम्मानता, यानी हिंदू 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 सब एक भाई एक सहोदर भाई के जैसा है जैसन बा, एमे केहू ऊंच नीच नहीं है। और हमनी के जो मंत्र बा, हमनी के जो लक्ष्य बा, ये हिंदू धर्म से विभेद के अंत करे के भी लक्ष्य बा। जहाँ तक सर और व्यापक, अब जैसे हिंदू के बाद जहाँ तक यहाँ जुड़ता हिंदू का, जैसे हिंदू धर्म में बहुत लोग ऊपर आफत पड़ सकता, विभिन्न किस्म के कर सकता, उन लोग के सच्चाई के खातिर राउर टीम राष्ट्रीय एकता अभियान कहाँ तक साथ देवला? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू धर्म के हिंदू समुदाय के जहाँ तक विभेद के विषय बा, सबसे ज़्यादा मधेश में अभी लव जिहाद के जिहादी लोग हमनी के यहाँ मधेश में कथी देखल जाए कि मुस्लिम भाई लोग सदियों से हमनी के बीच में रहता आवता, लेकिन हमनी के बीच में बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हिंदू मुस्लिम रह के आवत रख। लेकिन एने 10-20 बरस से जब मुस्लिम मौलाना लोग, विदेशी मौलाना लोग हमनी के समाज के मुस्लिम लोग के बीच में आवे लागल, बहुत सारा नाम पर, कभी जलसा के नाम पर, कभी कोनो विजिट के नाम पर जब आवे लागल
और उ लोग आके जिहाद के ट्रेनिंग जब देवे लागल हमनी के बीच में रहल मुस्लिम भाई लोग के, हमनी के गांव में यहाँ भी बीरगंज में बुझाते ना रहे कि हिंदू है कि मुस्लिम एकदम भाईचारा बहुत बढ़िया देखा। ईद में जाके हिंदू समाज ईद मनावे और हिंदू पर्व त्योहार में मुस्लिम लोग आके छठ मनावे, ये एकदम मिश्रित समाज रहे, घुलल मिलल समाज रहे। लेकिन विदेशी मौलाना जब नेपाल के मुस्लिम भाई लोग के बीच में आवे लागल और जिहाद के ट्रेनिंग देवे लागल मदरसा और मस्जिद में, तो यहाँ के मुस्लिम भाई लोग कट्टरता के तरफ जाए लागल। आज बहुत दुख के बात बा कि काल तक जो सौहार्दपूर्ण समाज रहे, आज उस समाज में कट्टरता विदेशी मौलाना के कारण से हमनी के समाज में फैल गई, और दूसर का अपने ही समाज में रहल हिंदू भाई लोग के विरोध में उ लोग के मिशन चले लागल। अपने पूर्व से पश्चिम जिला में घूमी, हर एक जिला में लव जिहाद कह के चरम सीमा पर बा। हमनी के संस्कृति, मधेश के संस्कृति कथी रहलक कि गांव में हमने एक जगह रहता निसन तो गांव में केहू के बेटी बहन सारा गांव के बेटी बहन होता, लेकिन उहे गांव में आज मुस्लिम लोग के जो लड़का रहता हिंदू के लड़की के लेके भाग जाता, शादी विवाह कर लेता, लेके प्रेम जाल में फंसा के चल जाता। वो विकृति कहाँ से आई? तो वो विदेशी मौलाना जब आके लव जिहाद के ट्रेनिंग देता, ओकरा के पैसा मुहैया करावता, अनुदान देता और ओकरा के ट्रेनिंग करा करके इस समाज में विकृति फैलावता। आज पूर्व से पश्चिम के मधेश में सबसे बड़का समस्या लव जिहाद के बा। ई लव जिहाद से कथी होई? अब मुस्लिम लोग के आज लागत है, मुस्लिम समुदाय लोग के कि हमने अपना धर्म खातिर बहुत अच्छा करना, ई कट्टरता जौन बा बिहान हथियार के रूप में उ लोग के आवे वाला पुस्ता हथियार, कंप्यूटर बुके वाला बच्चा के हाथ में, जकरा कंप्यूटर लैपटॉप के कीपैड जकरा हाथ में अंगुरी में होके के चाहिए, ओकरा हाथ में जब तलवार होई आवे वाला 5 साल 10 साल के बाद जिहाद के नाम पर वो आतंक मचावे लगी, तो वो सिर्फ हिंदू समाज के उसे नुकसान ना हो, उ लोग के भी नुकसान हो। क्या है, अब देख लें पाकिस्तान भारत के विरोध में आतंकवाद के पाल के रखलक, आतंकवादी संगठन के पाल के रखलक, आतंकवादी लोग के पाल के रखलक, ओकरा लागे कि ये से भारत के नुकसान हो। लेकिन आज पाकिस्तान में भी बम ब्लास्ट होता, वह आतंकवादी संगठन करता जिहाद के नाम पर। तो भले 1 साल पहले एक मदरसा में ब्लास्ट भइल, मदरसा के बच्चा मरल, के हिंदू के तो बच्चा ना मरल, मुस्लिम के बच्चा मरल। वो से हम ईटीवी के माध्यम से यहाँ के मधेश के मुस्लिम भाई लोग के भी आग्रह करे के चाहता नहीं कि विदेशी मौलाना लोग के बहकावा में आके हम घूमे नहीं, टीनेजर मुस्लिम समाज के बच्चा सब जाकिर नाइक के कट्टरता वाला वीडियो देख रहा बा। हम देखे नहीं, कभी कभी हाथ में मिल जाला कोनो मुस्लिम बस्ती में कोनो साथी के यहाँ जानी हम, तब देखे नहीं, देख कट्टरता के तरफ जिहाद के भाषण सुन रहा बा, तो ओकर मस्जिद मदरसा में ओकरे प्रवचन सुनावल जाता। उससे कथी होई, समाज कट्टरता के तरफ जाए। जब समाज कट्टरता के तरफ जाई तो हथियार उठाई। और दुनिया में देखें हम अपने तो जे अधिकांश जो दुनिया का आतंकवादी बा सब मदरसा के प्रोडक्ट है, उहे जिहादी मानसिकता के लोग के विद्यार्थी भइला के कारण से आज दुनिया में आतंकवाद फैल रहा बा। और लेकिन सर क्या लगा था पहले जगह भाईचारा रहे हिंदू मुस्लिम के, हमने के महसूस ना के जो आदम में हिंदू मुस्लिम होने के बा कह गए और गाँव ठाव में अभी भी कहीं कहीं देखल था भाईचारा बहुत ज्यादा बा। लेकिन ये भाईचारा हमेशा के खातिर आवे वाला दिन में क्या कायम रही, आकि वास्तव में जो बात कर रहा बनी उसमें कुछ? हाँ, निश्चित रूप से भाईचारा कायम होके के चाहिए, लेकिन ये विदेशी मौलाना लोग के चक्कर में यहाँ के मुस्लिम समाज पड़ी तो वो भाईचारा हमारा लगा था कि ऐसा के लव जिहाद के शिकार हुई, बनाई हिंदू समाज के लड़की के, हिंदू समाज की बेटी बहन के, और कट्टरवाद जिहाद और कुरान के लागू। बताई ना, आज 21वीं शताब्दी हो गई, साइंस की युग हो गई। आज मेडिकल साइंस कुरान पढ़ के अरबी पढ़ के नेपाल में केहू डॉक्टर नहीं के बन सकत, केहू इंजीनियर नहीं के बन सकत, लेकिन मधेश में दिन दुगुना रात चौगुना अरबी के विकास खातिर मदरसा फैलावल जाता। का है, का कारण है? तो इस सबसे यहाँ के मुस्लिम भाई लोग के बचे के पड़ी। विदेशी के इशारा में, विदेशी आतंकवादी संगठन के इशारा में यहाँ गतिविधि ना करे को हुई, वो जकरा कारण से यहाँ के भाईचारा बनल रहो। हम मुस्लिम समुदाय के भी आग्रह करे के चाहें
और एकदम भाईचारा राखल भी जरूरी बाटे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अब जहाँ तक और प्रश्न चाइना के विरोध यानी कि चीन के विरोध हमेशा रुआ लोग ने टीम कैले बा, राष्ट्रीय एकता अभियान हमेशा टीम विरोध कैले बा। आखिर चीन के विरोध राष्ट्रीय एकता अभियान काहे कैलक? देखिए करेला भी कैले भी बा और आज भी कर रहा बा, कारण का? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमने के देश तीन तरफ से भारत हमने के पड़ोसी है और एक तरफ से तिब्बत पड़ोसी रहा है, लेकिन हमने के जो पड़ोसी देश तिब्बत रहे ओकरा के चाइना के द्वारा कब्जा कर रहा है। वो चाइना हमने के सीमा तक आ गए। आज वो चाइना का करता जेंगे तिब्बत के दिन रात के वो तिब्बत के कब्जा करलक, उहे नीति के अंतर्गत नेपाल के भी वो देखा था। काहे कि दुनिया में चाइनीज जौन बा चीनिया जौन बा विस्तारवादी नीति के फॉलो करता और विस्तारवादी नीति के तहत नेपाल के भूमि के कैप्चर करत आ गइल बा। चाहे वो सिंधुपाल चौक हो, चाहे गोरखा हो, चाहे जुमला हो, सब जगह नेपाल के भूमि के कैप्चर करल बा। जब जब कैप्चर के बा तब तब हमने आंदोलन करी। इस देश में तीन तरफ से भारत बा। आज से राजा महेंद्र के समय से 70 वर्ष से कम्युनिस्ट लोग भी और राजावादी लोग भी झूठा राष्ट्रीयता के नाम पर भारत के गाली देते चला आए, लेकिन अपने के हमनी के घर बा बॉर्डर पर, बॉर्डर के जिला में हमने अपना दादा परदादा से पूछल जाए तो जहां नोमेंस लैंड नेपाल और भारत के बीच के नोमेंस लैंड बा, जहां दादा परदादा लोग के समय में नोमेंस लैंड रहे, आज भी वही जान बा। लेकिन चाहे वो राजावादी शक्ति हो चाहे कम्युनिस्ट शक्ति हो 70 वर्ष से चिल्लाता होता भारतीय विस्तारवाद। लेकिन काठमांडू में गोरखा जिला में रुई गांव कैप्चर करलक चाइना। ना वो राजावादी एक शब्द बोलल, ना कम्युनिस्ट बोलल, ना इस देश के कोनो राजनीतिक दल, ना नागरिक समाज बोलल। हमने विवश होकर के रुई गांव खातिर हमने आंदोलन कैनी सन। तत्कालीन विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली जी हमने के आंदोलन के बाद सदन में कहते नहीं, चाइना ले कब्जा करे को है रुई गांव तो स्वेच्छा ले चाइना में गए को हो। हमारा नेतृत्व में काठमांडू में कुछ साथी सब हमने गए सन विदेश मंत्रालय में RTI सूचना के हक के अनुसार हमने निवेदन दर्ता करनी सन, मांग करनी सन कि नेपाल सरकार रुई गांव के जनता के स्वेच्छा जाने खातिर जनमत संग्रह कब करेलक ओकर हमने के डाटा चाहिए या कैबिनेट के निर्णय चाहिए। आज तक लोग को निर्णय ना मिलल। यानी प्रदीप ग्यावली जी विदेश मंत्री रहलन नेपाल के, लेकिन वो चाइना के प्रवक्ता के अनुसार सदन में वो दिन भाषण कैलन। इस बहुत देश के राष्ट्रीयता खातिर बहुत ही खतरा के विषय है, बहुत ही निंदा के विषय है। लेकिन सर इस सब लोग सुनते हुए, देखते हुए, जानते हुए ई अभी संघीयता पर जो संघीयता भी ना जाए चाहे हिंदू राष्ट्र भी आगे चाहे, लेकिन संघीयता के कारण कथी कथी गई, कथी कथी आई, आम जनता के लोग तरुआ भी लोग देखिए सब लोगते हुए अभी के राजनीतिक के जौन हाल के समसामयिक राजनीतिक घटना बाटे, हाल के जो राजनीतिक विषय देखलत बाटे, हाल के बहुत लोग न्याय खातिर छपटियात बाटे। आर्थिक शाह हत्याकांड के देखी न्याय खातिर लोग छपटिया रहल बाटे। लेकिन ये केंग विश्वास कर सकल ताटे अब इनके समसामयिक राजनीतिक घटना पर आम जनता के केंग विश्वास हो हमारे फलना नेता निमन बानी, राष्ट्रीय एकता अभियान के अध्यक्ष जी निमन बानी, फलना नेता बानी, चिल्ला ठीक बानी, फलना चिल्ला ठीक बानी। केंग विश्वास आम जनता के विश्वास दिन पर दिन गुमत गई, रात गई। इस सब चीज से देखिए का बा कि जब से इस देश में संघीयता आए, संघीयता बड़ा ये लोग मजबूरी में दिलक यहाँ के शासक लोग संघीयता खातिर देश में आंदोलन चलत रहा है, वही समय में संविधान बनत रहा है। इस संघीयता जिसका संघीयता चाहे मधेसी समाज के या जनजाति समाज के, जौना समय में संविधान लिखात रहे वो समय में जरा संघीयता चाहे वो आदमी वो पक्ष विरोध में रहे। इस संघीयता के अगेंस्ट में अभी जो खाका बा संघीयता के, फिर भी संघीयता ये लोग दिलक तो कमना मानसिकता से दिलक कि संघीयता के फेल करावे के मानसिकता से दिलक, यानी अधूरा संघीयता दिलक। अपने के ना लगेला कि बीरगंज के मेयर के पास पुलिस अपन पुलिस बा, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लगा अपन पुलिस नहीं के। बड़ा विडंबना बा इस देश में। संघीयता हमने तो कहता नहीं सन,
लेकिन पूर्ण संघीयता नहीं है। मेयर का अपन सुरक्षा में अपन पुलिस बा जो मेयर का ऑर्डर के अनुसार से चलता, लेकिन मुख्यमंत्री के अपन सुरक्षा खातिर नेपाल सरकार के संघीय सरकार के पुलिस के सहारा लेवे के पड़ता। बड़ा विचित्र हालत बा, विचित्र दुख बा। और इस संघीयता के कुछ लोग झूठा नारा कर देता। आर्थिक भार हो गए देश में, आर्थिक क्राइसिस हो गए, उससे इस संघीयता खर्चालू विषय हो गए। हम कहता नहीं इस देश में 2 लाख नेपाल सरकार के लगे कर्मचारी बा कि ना बा 2 लाख कर्मचारी पाले के पोसे के राज्य के पास क्षमता हो सकता, तो 700 जनता के द्वारा 5 साल खातिर चुनल उमें प्लस कर्मचारी काहे नहीं हो सकता, जबकि ई 700 जो जनता के द्वारा चुनल कर्मचारी बा, ई जनता का अधिकार में बाकी 5 साल वो अच्छा से काम ना करी तो ओकरा के चेंज करे के। लेकिन 2 लाख कर्मचारी के तो जनता चेंज ना कर सकी। एक बार नियुक्ति हो गई, थाई हो गई, तो जब तक लोग खराब काम करो चाहे निमन काम करो वो जागीर में से नहीं के हट सकता। लेकिन ई तो जब 700 कर्मचारी लोग के हटावे के 5 साल के अंदर में 5 साल में वो लोग निमन काम ना करी तो जनता के अधिकार बा कि ओकरा के चेंज करे के। लेकिन यहाँ जे भ्रम फैलावता इस सिस्टम के विरोध में, वो कथी कहता संघीयता बहुत आर्थिक बोझ हो गई, वही से खारिज। हम एक काठमांडू में एगो नेता राप्रपा के एगो नेता भाषण कैलन, सांझ के एगो कार्यक्रम हमने भेटा गए सर, हम कहनी भाषण करता संघीयता खर्चालू हो गई, उसे समाप्त कर देवे के चाहिए। आर्थिक विपत्ति देश में पड़ गई, उसे संघीयता समाप्त कर देवे के चाहिए, उनका तर्क रहे। हम कहनी सांझ के माननीय जी देश में आर्थिक संकट हो गई तो देश भर के सांसद लोग के तलब बंद कर दिया, सुविधा बंद कर दिया, ये बात नहीं करे के चाहिए। यदि सांसद लोग के ही खर्चा से यदि संघीयता काहे हटावता नहीं, तो संघीयता के चलते आर्थिक बोझ हो गए तो सांसद लोग के तलब बंद कर दी। लेकिन सिस्टम के अपने विरोध करता नहीं। सिस्टम ये संघीय प्रणाली जहाँ समाज अलग अलग समाज बा, अलग अलग संस्कृति बा, अलग अलग कल्चर बा, वहाँ संघीयता भारत में अपने पड़ोस में बा भारत। अपने याद करें कि वहाँ विभिन्न विभिन्न संस्कृति बा। बंगाल के संस्कृति के पूरा भारत पर लाद दिया तो भारत कौ दिन चली ना चले सकी, या पंजाब के संस्कृति के पूरा राष्ट्र भारत पर लाद दिया तो भारत कितना दिन चल सके ना चल सके। सर कार्यक्रम का अंत में बचे तंगा छोटकरी में कार्यक्रम का अंत में उस नेपाल में विभिन्न विविधता बा, वो विविधता के एड्रेस करे खातिर भी ये देश में संघीयता आवश्यक बा और पूर्ण संघीयता आवश्यक बा। अभी के जौन अधिकार विहीन संघीयता ना, पूर्ण संघीयता की आवश्यकता बा। और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही संविधान संशोधन करके ये देश के जो सनातन पहचान बा उस सनातन पहचान के कायम करे को ही, हिंदू गणतंत्र स्थापना करे को ही। और दुनिया भर के 200 करोड़ हिंदू समाज दुनिया भर में बा, उनमें से 50 लाख प्रति वर्ष यदि जनता नेपाल के दर्शन करे, हिंदू राष्ट्र के दर्शन करे चले आई तो हर एक घर में डॉलर फरी और ये घर देश आर्थिक रूप से उन्नति के तरफ जाए। उससे इस सारा समस्या के जड़ जौन बा ये देश के संवैधानिक रूप से संघीय लोकतांत्रिक हिंदू गणतंत्र जब तक कायम हुई और देश में धार्मिक पर्यटन हमने आकर्षित कर जाए तब जाकर के देश के समस्या समाधान हुई और देश उन्नति के तरफ जाए। इतना कहते हुए धन्यवाद अध्यक्ष जी। व्यस्त समय के बावजूद भी माई टेलीविजन का प्रस्तुति कार्यक्रम आज के बहस में रुआ समय देने के रखा था। छोटे श्याम नमस्कार। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक बिन आज हमने बात करते रहे राष्ट्रीय एकता अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष विनय यादव जी से। वहाँ के समसामयिक विषय पे आज व्यापक चर्चा करने सन। कार्यक्रम के समय बहुत कम रहा और कार्यक्रम वो लोग देख के साथ देने के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देते। कार्यक्रम हम प्रस्तुता विशाल यादव विद्यालय नमस्कार। डाबर आमला प्रेजेंट्स बहस। जब केस हो मजबूत तब लोग वो और सुंदर असली आंवला डाबर आमला।